टॉपिक का नाम है हमारा सामान्य रेखा गणित। रेखा गणित इसके कुछ बिंदु है जिसकी शुरुआत करेंगे एक बिंदु से ही। तो पहला जो पद है ये हमने 3 भागों में एक सारणी बनाई है और इसमें पहला लिखा है पद। उस पद जो है उसकी परिभाषा और उसकी आकृति कैसी होती है, मतलब कौन सी आकृति को क्या कहते हैं, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो पहला ही सब पद है आपका बिंदु। क्या है? बिंदु। अब आपको देखो बिंदु होता क्या है, मतलब बिंदु की आकृति कैसी होती है उसको आज देखना है। उसकी परिभाषा अगर देखें तो जिसकी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई ऊपर की तरफ, चौड़ाई या फिर लंबाई तथा मोटाई ना हो, ना तो चौड़ी हो ना लंबी हो ना ही ज्यादा मोटी हो, जिसे मात्र कल्पना कर सकते हैं बिंदु कहलाता है। जैसे इसकी आकृति होती है, आपने यहाँ देखा ये एक बिंदु है। क्या है? बिंदु। ना तो ज्यादा मोटा है ना ज्यादा लंबा है ना ही ज्यादा चौड़ा है। तो ऐसा कोई भी हम जब पॉइंट लगाते हैं, ऐसे अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बिंदु कहते हैं। और रेखा गणित में बिंदु का जो चिन्ह बनता है इस हिसाब से बनता है। ये सब क्या है? हमारे बिंदु है। क्या है? बिंदु। गणित पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु। समझ बैठ गया बिंदु। आप दूसरा देखो, दूसरा पद का नाम है रेखा। क्या नाम है? रेखा। रेखा क्या होती है? इसकी परिभाषा देखेंगे, एक सीधा काल्पनिक पथ जो 2 दिशाओं में अनंत बिंदु तक जा सकती है। देखो मान लो एक को रेखा ली, इस रेखा को हम कितना ही बढ़ा सकते हैं, ऐसे जब तक मोड़ रहेगा इसको कितना ही बढ़ा लो इधर, इसका कोई भी अंत नहीं है। मतलब हम इसको कितना भी बढ़ा कर सकते, कितना भी बढ़ाते चले जाओ, लंबा बढ़ता चले जाएगा, बढ़ जाएगा रे, बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक हम पूरा मोड़ तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो जो दोनों तरफ बढ़ते चले जाए सीधा, ये सब टेढ़ा नहीं, सीधी सीधी रेखा, ऐसी सीधी रेखा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सीधी। तो ये सीधी रेखा क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेखा। तो इस सीधी को हम क्या कहते हैं? लाइन को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। इंग्लिश में कहते हैं लाइन। जो आप कॉपी में लाइन बनी होती है ना, वो रेखा होती है। क्या होती है? रेखा। आप तीसरा देखो, एक रेखा जैसा ही एक और होता है, उसका नाम होता है जैसे रेखाखंड। रेखाखंड में क्या है? एक ऐसी रेखा जिसके दोनों अंत, मतलब आपको एक रेखा खींचनी, मानो ये खींचनी है रेखा, खींचनी, इसके दोनों तरफ ऐसा बिंदु लगा होना चाहिए। कैसा लगाना चाहिए? बिंदु। तो अगर वो बिंदुओं के द्वारा समाप्त, अगर बिंदु लगा हुआ है इसका मतलब इस बिंदु से हम आगे नहीं जा सकते। इस रेखा में देखो कोई बिंदु नहीं है, इस रेखा में कोई बिंदु नहीं है। इसको तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, परंतु इस रेखा को हम बढ़ा नहीं सकते। क्यों? इधर भी बिंदु है और इधर भी बिंदु है। तो वो क्या कहलाता है? रेखा खंड। क्या कहलाता है? रेखा खंड। ऐसे ही आपको अगला जो पद है इसमें है समांतर रेखा। समांतर का मतलब होता है समान रेखा। जैसे हमने एक लाइन खींची लंबी वाली, खींची नहीं खींची, ऐसे ही 2 बराबर की रेखा, वे रेखा है जिनके बीच की दूरी समान हो। बीच की दूरी समान हो, इसके बीच में जो दूरी है बराबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बराबर। और एक दूसरे को ना काटती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा काट रही हो, यूं काट रही हो, वो कैसे भी काटनी नहीं चाहिए। या तो यूं हो या यूं हो या तिरछी हो, का बराबर की होनी चाहिए। बीच में बराबर का नाप होनी चाहिए, बीच में बराबर का समान दूरी होनी चाहिए और एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए और ना ही एक दूसरे से मिलनी चाहिए, कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे अगर देखो ये रेखा है, इसको आप कितना भी लंबा ऊपर तक ले जाओ, ले जाएंगे ना ऊपर तक, और दूसरी को भी ले जाओ यूं, तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, कितना भी खींचो। और परंतु इनकी 2 बराबर दूरी, तो वो होगी समांतर। समान का मतलब समान रेखा, 2 समान रेखा, ये होगी आपकी समांतर रेखा। तो ऐसे कुछ और रेखाएं भी है। आज हमें एक सामान्य जानकारी है 3-4 चीजों के लिए, इसके बारे में आप इसको अच्छे से बता दो।